नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। किसी साधक ने मुझसे पूछा था कि कवचों में कवच सबसे बड़ा कवच कौन सा है और या फिर कौन सा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कवच है। तो इस विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि देखो, कुछ ये प्रश्न गलत है और कवच अपने आप में, सभी कवच अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं और हर कवच का अपना अपना एक काम होता है। और इस विषय में किसी को छोटा और बड़ा करके कहना गलत है, और क्योंकि हर कवच अपना अपना काम करता है, हर कवच अपना अपनी सुरक्षा करता है। और ये तो एक समझने वाली बात है कि हम उस कवच को किस चीज़ में उपयोग करना चाहते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि शिव अमुक कवच, और उस चीज़ को आप, यदि मैं इस संदर्भ में पूछूं आप लोगों से कि आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जो आपको यह पूछने की आवश्यकता पड़ गई कि कौन सा कवच बड़ा है और यहाँ पर कौन सा कवच छोटा है। तो कवच हम आमतौर पे जितना भी समाज में यूज करते हैं तो वो हर कवच अपने आप में काम करता है, और ज़्यादातर कवचों का जो प्रयोग होता है वो तंत्र मंत्र के क्षेत्र में होता है और युद्ध के क्षेत्र में भी होता है। ऐसी बात नहीं, युद्ध के क्षेत्र में भी कवचों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ कवच गुप्त होते हैं जो बताए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक मर्यादा होती है, हर चीज़ का अपना एक सिद्धांत होता है। और कुछ कवच ऐसे होते हैं जो सर्वमान्य होते हैं और सभी के लिए होते हैं, जिसमें कि शिव जी का भी एक कवच आता है, एक रुद्र महादेव का ही जो स्वरूप है, रुद्र अमोघ रुद्र कवच भी आता है, काली कवच भी आता है, और दुर्गा कवच भी आता है, और भी अनेक कवच हो सकते हैं। विभीषण कवच भी आता है, और भी अनेक कवच होते होंगे जो मुझे 4-5 कवचों का जो ज्ञान है, मैं उन कवचों की विषय में बात कर रहा हूँ। और हर कवच अपना अपना काम करता है, और हर कवच अपनी अपनी पूरी तरीके से सुरक्षा करता है। लेकिन जहाँ तक समझने वाली बात है कि कवचों का जो प्रयोग होता है आमतौर पर या तो युद्ध के क्षेत्र में होता है और यहाँ पर तंत्र मंत्र के क्षेत्र में होता है। दो ही जगह कवचों का उपयोग होता है, और दोनों ही जगह ये सारे कवच अपने अपने आप में हमारी सुरक्षा करते हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा करते हैं हमारी। और ज़रूरत केवल इस बात की हो सकती है कि उसको सिद्ध होना चाहिए उस व्यक्ति को, और यदि भक्ति के साथ में भी यदि उन कवचों को धारण किया जाए तो हमारा युद्ध में, और यदि व्यक्ति बेशक उनका सिद्ध ना हो उनके, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्रद्धा हो, हमारी विश्वास हो, तो ही वो काम कर जाते हैं हमारे कवच। बस कवचों को ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है और ज़्यादा बार पढ़ के हमें लगाना पड़ता है। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है, कवच सभी महत्वपूर्ण होते हैं और कोई छोटा बड़ा नहीं, क्योंकि नारायण की भी इस दुनिया में उतनी ही ज़रूरत है जितनी शिव जी की इस दुनिया में ज़रूरत है, और माता काली की भी इस दुनिया में उतनी ही ज़रूरत है जितनी माता दुर्गा की ज़रूरत है। हर चीज़ का अपना अपना एक स्थान होता है। किसी को छोटा बड़ा करके आंकना ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि किसी को छोटा और बड़ा, क्योंकि हर चीज़ इस जगत में महत्वपूर्ण होती है और कोई चीज़ छोटी और कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है। क्योंकि छोटी बड़ी के हम यदि चक्कर में पड़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं बुराई के पात्र बन जाएंगे, निंदा के पात्र बन जाएंगे, और हमारा ज्ञान खोटा ही कहा जाएगा। क्योंकि हर चीज़ की इस दुनिया में ज़रूरत होती है और हर चीज़ की इस दुनिया में ज़रूरत है। चींटी की भी इस दुनिया में उतनी ही ज़रूरत है जितनी इस दुनिया में हाथी की ज़रूरत है। यदि ज़रूरत ना होती तो परमात्मा इस जगत में बनाता नहीं इन चीज़ों को। और मैं जितना जानता हूँ और मुझे जितना ज्ञान है कि किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा करके आंकना ठीक नहीं होता है। हर चीज़ का अपना अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, और हर चीज़ अपना अपना काम, अपनी अपनी जगह पर हर चीज़ अपना अपना काम करती है, और हर चीज़ की ज़रूरत है इस दुनिया में। तभी इस परमात्मा ने प्रकृति में, इस दुनिया में चीज़ में बनाई है। एक बात सदैव याद रखना कि एक मशीन होती है, सिलाई मशीन भी होती है, मोटर मैकेनिक की भी मशीन होती है जो मोटरसाइकिल होती है। हर चीज़ उसमें महत्वपूर्ण होती है। ये व्यक्ति के समझने वाली बात होती है कि कौन व्यक्ति क्या समझता है। और किसी भी चीज़ को हम उसमें से एक पार्ट को निकाल लें तो वो चीज़ें बेकार हो जाती हैं,
इस चीज़ में मैं यह समझाना चाहता हूँ कि यदि पूरी मशीन में से यदि हम एक सुई को निकाल दें, यहाँ पर जो धागा प्रोती है उस चीज़ को निकाल दें, यहाँ पर किसी भी उसमें से एक पार्ट को निकाल दें, तो क्या वो मशीन काम कर जाएगी? तो ऐसा मेरा मानना ऐसा है। और आप लोग क्या सोचते हैं? तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसा कभी ना समझें कि कोई चीज़ छोटी और कोई चीज़ बड़ी है। हर चीज़ का अपना अपना एक स्थान है इस जगत में, और हर चीज़ कोई छोटी बड़ी करके कभी मत आंकना, क्योंकि दुनिया में यदि ज़रूरत ना होती तो कोई चीज़ बनती नहीं। बस हर चीज़ अपनी अपनी जगह काम करती है। और कवच का जहाँ तक संबंध है तो कवच कोई छोटा बड़ा नहीं होता। युद्ध के क्षेत्र में कवच की आवश्यकता होती है, यहाँ पर तंत्र मंत्र के क्षेत्र में आवश्यकता होती है कवच की, और ये दोनों ही जगह काम करते हैं। बस ज़रूरत है आदमी को श्रद्धा की और विश्वास की। हर हर महादेव।